Good morning, everyone. Today we are going to start our next topic of the chapter 2, Understanding Secularism. In last video we have discussed about the meaning of secularism and about the Indian secularism. And today we will discuss about the ways to prevent domination of one community on another. The Indian state worked in various ways to prevent the domination of one community on another. The first way is by distancing itself for religion. It means इंडियन स्टेट हैं जो ऐसे बहुत सारे तरीके से अपने आप को धर्म से अलग करके रखते हैं। वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग नहीं रखते हैं, रिलीजियस ग्रुप को अपना हेड नहीं बनाते हैं एंड वो अपनी किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट्स, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. इंडिया में गवर्नमेंट जो स्पेसेस हैं लाइक इन जो गवर्नमेंट जगह होती हैं जैसे कोर्ट्स हैं या पुलिस स्टेशन है या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फेस्टिवल जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। जैसे कि हमारी स्टोरी बोर्ड में दिखाया गया है एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में। देखो यहाँ पे बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि दिवाली आने वाली है और दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है तो हम स्कूल में उसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब वो अपने सर से इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो वो उनको मना कर देते हैं और वो उनको क्या बोलते हैं कि दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल एंड वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। प्राइवेट schools may do that. Government school do not celebrate any religious festival in the school premises. उन्होंने बच्चों को कहा कि ये हमारा जो है सरकारी स्कूल है और यहाँ हम किसी एक रिलीजन के जो फेस्टिवल है उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते एंड इसीलिए जो मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनको पब्लिक हॉलीडेज़ डिक्लेयर कर दिया जाता है ताकि ये जो फेस्टिवल्स हैं बच्चे अपने घर पे सेलिब्रेट कर सकें। एंड दिस स्टोरी शोज़ दैट द गवर्नमेंट जो प्लेसेस हैं वहाँ पे हम जो हैं किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट the above domination is through a strategy of non-interference in order to respect the sentiments of all religious and not interfere with religious practices. जो सेकंड वे है कि भाई जो इंडियन जो गवर्नमेंट है या इंडियन जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजियस वर्क में इंटरफेयर नहीं करता है। The state makes some certain exceptions for particular religious communities. For example, since wearing a turban is an internal part of the Sikh religions, the Indian state allows Sikhs an exception to law of wearing helmet while riding on two-wheelers. बेटा जैसा कि आपको पता है कि जब हम टू व्हीलर्स पे ड्राइविंग करते हैं तो हमें हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ फॉर आवर सेफ्टी पर्पज़ ऑल्सो, बट अकॉर्डिंग टू द सिख रूल्स दिस इज़ नॉट कंपल्सरी टू वियर टर्बन। और इसमें जो गवर्नमेंट है वो भी इनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। सिख अगर बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी है तो दे आर नॉट गिवन पनिशमेंट बिकॉज इन देयर रिलीजन दे वियर their turban according to their religion and the government can't interfere in this matter. They can't force them to wear helmet and to remove their turban. पुलिस भी उनको फोर्स नहीं कर सकती है कि आप लोग जो है टर्बन नहीं पहनिए और आप हेलमेट पहनिए। The third way in which Indian secularism works to prevent the domination is through the strategy of intervention. For example, untouchability, a Hindu practice in which members of same religion dominate other members within it. The Indian Constitution bans this practice. Now we will discuss the similarities of Indian secularism with other countries.
Some of these objectives of Indian secularism are similar to those included in the constitution of other secular democratic countries. यानी अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कंट्री जो सेकुलरिज्म है, इंडियन सेकुलरिज्म, वो दूसरी कंट्री से कैसे सेम है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US Constitution prohibits the legislature from making law respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. The word establishment is here means that legislature cannot declare any religion as the official religion. यहाँ पे जो US कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था फर्स्ट, उसकी बात की गई है कि इन्होंने अमेंडमेंट किया कि अब वो किसी तरह से भी रिलीजन जो है उसको अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर करेंगे, किसी भी जो रिलीजन है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. नोर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, वो किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देंगे. इन द USA द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट neither the state nor religion can interfere in the affair of one another. जो USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भी वो स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग है और वो किसी तरह भी एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे. Now we'll discuss difference of Indian secularism from another countries. Indian secularism differs from dominant understanding of secularism as practiced in United States of America. कई बार जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो दूसरे कंट्री से अलग भी है. जैसे कि अमेरिका में बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि वहाँ पे जो स्टेट है वो रिलीजन बिल्कुल अलग अलग होंगे, लेकिन इंडिया में कई बार ये है जो गवर्नमेंट है वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करती है. The Indian Constitution intervened in Hindus' religious practice in order to abolish untouchability. In Indian secularism, through the state is not strictly separate from religion. It does not maintain a principal distance. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideal laid down in the Indian Constitution. कई बार कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए जो हमारे इंडियन सोसाइटी में है उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनको रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करना पड़ता है. सो इस वजह से जो हमारा इंडियन सेकुलरिज्म है वो दूसरी कंट्री के जो सेकुलरिज्म है उनसे अलग है. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे.